बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वजीर आजम इमरान खान को फांसी लग सकती है। एक ऐसा केस है जिसके बारे में साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने इंकशाफ किया है। अगर वो केस बन गया तो इमरान खान तख्ते-ए-दार पर उन्हें फांसी लग सकती है। उस केस में उस केस की तफसील आप दोस्तों को बताते हैं और साथ साथ बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के जो कारनामे हैं वो क्या कारनामे हैं उसकी तफसील भी अब सामने आई है कि किस तरह जब DPO पाकपतन केस सामने आया था तो खावर मानिका बशीर मेमन को क्या कह रहे थे, क्या ख्वाहिशात, क्या फरमाइशों का इजहार कर रहे थे, वो भी आप दोस्तों को बताते हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्हें ये हुकूमत और मुबैना तौर पे जो जनरल फैज थे वो बाहर करवाना चाहते थे, नॉकआउट करवाना चाहते थे, अब उस केस का तफसीली फैसला सामने आया है। और जस्टिस याया अफरीदी ने उस केस में जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसकी मैं तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा तो आपको मालूम होगा कि शहजाद अकबर, फरूक नसीम और इमरान खान किस तरह इस सारी साजिश में मुलव्विस थे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि दोस्तों आप बाखबर रहें, आपको मालूमात मिलती रहे। मामला यह है दोस्तों, साबिक DG FIA बशीर मेमन, जिससे इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि इमरान खान कुछ केसेस बनाना चाहते थे, चाहे वो अपोजिशन जमाते हों चाहे दीगर लोग हों, उनसे वो इंतकाम लेना चाहते थे। लेकिन बशीर मेमन वो इंतकामी कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्हें फारिग कर दिया गया, खुड्डे लाइन लगा दिया गया और बशीर मेमन ने अपनी रिटायरमेंट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब बशीर मेमन ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और वो जो इंकशाफात की तफसील सलीम साफी साहब के इंटरव्यू में सामने आई है होश उड़ा देने वाली है। कोई मुहज़्ज़िब माशरा जहां पर कानून हो, इंसाफ हो, वहां पर अगर ये तफसीलात सामने आए और ये मामलात हो रहे हो तो उसी वक्त वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तफसीलात अब सामने आई हैं। बशीर मेमन ने बताया है सलीम साफी साहब के इंटरव्यू में कि जो वजीर आजम इमरान खान है वो उन्हें बुलाकर कहते थे कि अपोजिशन पर केसेस बनाओ और ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ। जब वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में अपने दफ्तर में बशीर मेमन से यह ख्वाहिश का इजहार किया तो बशीर मेमन साहब ने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कौन सी गद्दारी की है कि हम उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाए। लेकिन इमरान खान की यह ख्वाहिश थी कि पहले तुम FIR काटो, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करो, फिर देख लेंगे मामला जो है वो कहां तक जाता है। यानी इमरान खान किसी भी सूरत ख्वाजा आसिफ को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। अब जो बशीर मेमन साहब ने बताया है उनके मुताबिक जब ये मामला ये डिस्कस हो रहे थे, इस पर बातचीत हो रही थी तो इमरान खान से उनकी तलखी हो गई। इमरान खान को उन्होंने कहा कि ये कोई कबड्डी नहीं है, ये कोई क्रिकेट नहीं है कि आप चौके छक्के लगाएंगे, ये कानून है, अदालतों में जाके आपको मामलात को साबित करना पड़ता है और जब अदालतों में मामलात साबित नहीं होते तो इदारा बदनाम होता है और बस जो बतौरे सरबरा FIA के मेरी बदनामी होगी, लिहाजा मैं ये केसेस नहीं बना सकता हूं। जब ये तलखी अपने उरूज पर पहुंची तो बशीर मेमन साहब बताते हैं कि जो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि सर आप आए, साथ आए, साथ आए। वो उनको उठाकर बशीर मेमन को अपने साथ ले गए और लेकर जब गए तो उन्हें वॉशरूम में बंद कर दिया गया। आजम खान, वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और FIA के जो DG थे बशीर मेमन, वो वॉशरूम में गए। वॉशरूम में आजम खान उन्हें मनाते रहे और बशीर मेमन के मुताबिक आजम खान को उन्होंने कहा कि इमरान खान के 2 बेटे, 2 बच्चे लंदन में अपनी जो पहली माँ है जमाइमा, उनके साथ रहते हैं और जमाइमा यहूदी हैं, वो इजराइल आती जाती हैं। इमरान खान जिस तरह का केस बनाने का अपोजिशन पर कह रहे हैं, जब अपोजिशन की हुकूमत आएगी, नून लीग की हुकूमत आएगी और नून लीग ने अगर यह फैसला कर लिया कि इमरान खान के खिलाफ केस बनाना है तो इस केस में कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है या फिर वो यहूदी इजराइलों के साथ मामला तय करते रहे हैं और उनके बच्चे वहां पर पलते रहे हैं, उनके खिलाफ जब केस बनेगा तो 2 मिनट में इमरान खान को फांसी लग सकती है। यह साबिक DG FIA बशीर मेमन ने बड़ा इंकशाफ किया है कि अगर इमरान खान के खिलाफ यह केस बना कि उनके बच्चे यहूदी मां के पास पलते रहे हैं और उस यहूदी मां के ताल्लुकात रहे हैं इजराइल से और वो आती जाती रही हैं, तो इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का केस बन सकता है और उन्हें 2 मिनट में फांसी लग सकती है। जब आजम खान को ये उन्होंने कहा तो आजम खान
चौंक गए, आजम खान हक्का बक्का रह गए और फिर बशीर मेमन ने यह कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। मामलात आगे वो अपोजिशन के खिलाफ नहीं बढ़ा सके। एक और मामला जो बशीर मेमन साहब ने इंकशाफ किया है वो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं। उनके हवाले से उन्होंने बताया है कि किस तरह जब डीपीओ पाकपतन का मामला हुआ था सितंबर 2018 में और खबर मानिका के हवाले से मामला सामने आए थे कि उन्होंने दबाव डाला है और जो पाकपतन के उस वक्त के डीपीओ थे रिजवान गोंदल, उनका तबादला करवाया है। तो जो बशीर मेमन है वो ये कहते हैं कुछ वक्त के बाद, 1 साल के बाद मैंने रिजवान गोंदल की तैनाती कर दी थी FIA लाहौर में, लेकिन फिर मुझे खबर मानिका और जो उनके बेटे हैं, बुशरा बीबी के भी बेटे हैं, उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो मिलने के लिए उनके दफ्तर आए, बशीर मेमन के दफ्तर आए और जो खबर मानिका हैं जो कि साबिक शौहर हैं बुशरा बीबी के, जो अब वजीर आजम की बीवी हैं, उन्होंने कहा बशीर मेमन से कि तुमने हमारे दुश्मन को FIA में लगा दिया है। बशीर, तुम तो हमारे दोस्त थे, तुमने हमारे साथ ये किया है और ये सब हमारी हुकूमत में हो रहा है। खबर मानिका का कहना था ये सब हमारी हुकूमत में हमारे साथ हो रहा है। तो अब यहां पर सवाल यह है कि खबर मानिका जो कि साबिक शौहर हैं बुशरा बीबी के, जो कि अब जौजा हैं वजीर आजम इमरान खान की, उनकी हुकूमत कैसे आ गई? बशीर मेमन के मुताबिक वो हैरान थे, वो परेशान थे कि खबर मानिका ये कैसे कह सकते हैं कि ये उनकी हुकूमत में हो रहा है। फिर जो बशीर मेमन है वो इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान वजीर आजम के, वो खून के प्यासे हो गए थे रिजवान गोंदल के, जो कि अफसर थे जिन्होंने नाराज किया था बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका को, और उसके बाद उनका तबादला कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। जो रिजवान गोंदल थे उनको फिर खुड्डे लाइन लगा दिया गया। तो ये वो मामलात थे जो हो रहे हैं वजीर आजम इमरान खान की सरपरस्ती में, लेकिन वो चेहरा इस तरह का बनाते हैं, तकरीरें इस तरह की करते हैं कि वो इंसाफ की बालादस्ती कर रहे हैं और रियासत मदीना का ये नाम लेते हैं और रियासत मदीना का नाम लेके इस रियासत की तौहीन करते हैं, रियासत मदीना की तौहीन करते हैं और इनके करतूत इस तरह के हैं। सिर्फ यही मामला नहीं है, इमरान खान ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ सिर्फ केसेस नहीं बनाए हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ 2019 में केस बनाने की कोशिश की गई ताकि 2023 में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बन सके। इस हवाले से मुबैना तौर पे जो साबिक DG ISI हैं जनरल फैज हमीद, उनका नाम आया था कि उनकी भी इसमें मंशा शामिल थी, उनकी भी ख्वाहिश शामिल थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन अब जब तफसीली फैसला सामने आया है उसकी तफसीलात के मुताबिक जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा है और इस इख्तलाफी नोट के मुताबिक इस सारे मामले में इमरान खान की मंशा, इमरान खान की मर्जी शामिल थी। शहजाद अकबर और फरूक नसीम ने गैर कानूनी तौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के टैक्स दस्तावेजात हासिल की, जो कि आइन के आर्टिकल 216 के मुताबिक ये दस्तावेजात खुफिया रखी जाती हैं, ये दस्तावेजात किसी के साथ जाहिर नहीं की जाती हैं। लेकिन शहजाद अकबर, फरूक नसीम ने ये दस्तावेजात हासिल की और कोशिश की कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को स्कैंडलाइज करें, उनको मुतनाज़ा बनाएं ताकि उन पर दबाव पड़े और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दे दें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2023 में न बन सकें। और ये जो हाइब्रिड निजाम, ये नया पाकिस्तान का निजाम जो कि पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, इसका सिलसिला जारी रह सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तफसीली फैसले के मुताबिक जो वजीर आजम इमरान खान है और जो ये दो लोग हैं शहजाद अकबर और फरूक नसीम, इनके खिलाफ फौजदारी के केसेस बन सकते हैं कि बदनीयती के तौर पे उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये केसेस बनाए थे। अगर आप तफसीली फैसला पढ़ें तो आपको अंदाजा होता है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस हुकूमत ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी और कोशिश की थी कि अवाम का जो एतमाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो उठ जाए। और ये जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। अब देखना यह है कि जो फरूक नसीम साहब हैं ये दावे कर रहे हैं कि वो इस फैसले को एक बार फिर चैलेंज करेंगे, वो ये मामला कहां तक लेकर जाते हैं और ये हुकूमत जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के पीछे पड़ी हुई है वो उनकी जान छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। आखिर ये पाकिस्तान कौन चला रहा है, इमरान खान या खबर मानिका? इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रहें, आपको मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।